फेडरल बजट 2024-25 इसमें गवर्नमेंट ने प्रमोट करना शुरू किया है, कॉरपोरेट सेक्टर को इनकरेज किया जा रहा है। कंपनीज की फॉर्मेशन और इसके इम्प्लीकेशंस और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, प्लस माइनस क्या है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। कंपनी फॉर्मेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर। कंपनी फॉर्मेशन पे हम इससे पहले बात कर चुके हैं। देखने वाली चीज़ ये है कि इस साल बजट में इंडिविजुअल्स और एओपीज यानी पार्टनरशिप फर्म्स पे टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, जबकि कंपनी पे ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज जो कंपनी है उसका जो टैक्स रेट है वो 23% ऑफ प्रॉफिट है। इसी तरह जो बड़ी कंपनीज हैं उनका टैक्स रेट 29% है। उसके बाद आता है सुपर टैक्स जो कि 10% तक है, जो कि हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स के ऊपर है। अब यही जो टैक्स रेट्स हैं इसी तरह से वो इंडिविजुअल और एओपीज पे 45% तक है, जिसके बाद सुपर टैक्स है जो कि 10% तक है। दैट मीन्स दैट विल गो अप टू 55%। अब यहाँ पे आप जब देखते हैं स्मॉल कंपनीज को और एओपीज और इंडिविजुअल्स को, जो कि 5.6 मिलियन से ऊपर जाके 45% की ब्रैकेट हिट हो जाती है, और कंपनी उसके मुकाबले में फ्लैट 23% दे रही है अप टू 250 मिलियन। अब 25 करोड़ तक की कंपनी जो है वो 23% टैक्स दे रही है, जबकि 25 करोड़ तक की एओपी या इंडिविजुअल अगर अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करती है तो वो 45% तक टैक्स देगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है कि अब आप कॉरपोरेट सेक्टर में आए, कंपनीज फॉर्म करें। अब कंपनी की फॉर्मेशन के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन हैं लोगों के ذहन में। लोग समझते हैं कि कंपनी बनाना बहुत मुश्किल है, कंपनी को चलाना बहुत मुश्किल है, कंपनी को बंद करना बहुत मुश्किल है। ये हम एक सीरीज़ की शक्ल में आज आपको बताएंगे कि ये कंपनी की जो फॉर्मेशन का तरीक़ाकार क्या है, इसको चलाने में कौन कौन से अवामिल की एहतियात करनी पड़ती है, इसकी फाइलिंग कौन कौन सी है, और वो कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि कंपनी की शक्ल में आपको करनी पड़ती हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग, एनुअल रिटर्न्स, एसईसीपी की फाइलिंग और दूसरी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे, जिसके बाद हम टैक्स रेट जैसे हमने डिस्कस किए, विद होल्डिंग, एग्जम्पशन, ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। कंपनी है क्या? कंपनी बाय डेफिनेशन इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन विच कैन सू एंड विच कैन बी सूड। ये है इसकी डेफिनेशन। अच्छा, कंपनी की डेफिनेशन से क्या समझ आती है? कंपनी की डेफिनेशन से ये समझ आती है कि कंपनी एक मसनूई कानूनी आदमी है जिसके ऊपर केस हो सकता है और जो किसी पे केस कर सकती है। इसका मतलब ये है कि लाइबिलिटी, असल में आप अगर गौर करें तो कंपनी का नाम ही प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड है, तो लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग दे होल्ड, यानी कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग्स। लिमिटेड कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर ट्रेड नहीं होते। पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड दो तरह की हो सकती हैं। ये कंपनी की रजिस्ट्रेशन के हवाले से इसका जो स्कोप है, स्कोप ये है कि कंपनी में शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स उस हद तक ही लायबल होंगे पेमेंट्स के जिस हद तक उनके पास शेयर होल्डिंग होगी। लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज़ है। वो एडिशनल चीज़ ये है कि एफबीआर अगर कोई लायबिलिटी निकालता है कंपनी पे तो वो कंपनी के डायरेक्टर्स को भी अकाउंटेबल कर सकता है। ये एक एडिशनल चीज़ है जो कि अपार्ट फ्रॉम सिविल लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी की शक्ल में आपके सर पे आ सकती है। कंपनी की फॉर्मेशन और उसके बाद इसको रन करने के लिए कोई ऐसा सच बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये सारे का सारा सिस्टम ऑनलाइन है, पोर्टल्स अवेलेबल हैं, प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मेन थीम ये है कि गवर्नमेंट इस टाइम पे प्रमोट कर रही है कॉरपोरेट कल्चर को। कॉरपोरेट कल्चर में चीज़ें ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती हैं, स्मूथ हो जाती हैं, बैंक के ट्रस्ट आप पे ज़्यादा बढ़ते हैं। रिस्क जो एसोसिएट होता है किसी इंडिविजुअल बिजनेस की निस्बत, वो कंपनी में रिस्क का पोर्टफोलियो कम हो जाता है और ट्रस्ट बढ़ता है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था जिस हवाले से हमने बताया आपको कि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कॉरपोरेट कल्चर और कंपनी की फॉर्मेशन का तरीक़ाकार। इस पर हम अगली वीडियो में बात करते हैं।